हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कभी कभी सुबह का टाइम होता है, बच्चों को लंच में क्या देना है समझ में नहीं आता है। तो मुझे भी नहीं आ रहा था और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो फिर हमने देखा कि मेरे पास कद्दू पड़े हुए थे, थोड़ा सूख रहे थे, तो उसको हमने फटाफट काट करके कुकर में डाल करके सीटी लगा दी। कद्दू को पहले हमने बॉयल कर लिया और जैसे ही कद्दू बॉयल हो गया, इसको नीचे हमने उतार लिया है और इसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं कद्दू पका है कि नहीं। तो कद्दू को पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। पानी इसमें हमने बिल्कुल थोड़ा-सा डाला था, आधा कप के करीब। पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है कद्दू में। और यहाँ पे कद्दू को हम चेक कर देना, तो कद्दू अच्छी तरह से पक करके तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं हम दूसरी कटोरी में। और यहाँ पे कद्दू को निकालने के बाद यहाँ पे हमने सब्ज़ी भी साथ में छौंक दी थी। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाल के तड़का लगा करके हमने स्प्रिंग अनियन और आलू की सब्ज़ी को छौंक दिया था। और सब्ज़ी को चला देते हैं, फिर इसको हम ढक देते हैं। अभी जो कद्दू है बॉयल थोड़ा-थोड़ा ठंडा होने लगा है ना, तो इसको हम डालते हैं ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पे छोटा वाला ग्राइंडर जार हम लेते हैं, उसी में पहले डालते हैं। जो पानी है कद्दू का ना, उसको हमें नहीं डालना है। नहीं तो जब इसे हम गूँथेंगे आटे में डाल करके तो बहुत ज़्यादा गीला-गीला हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे हम छान करके निकाल लेते हैं। इसका हम ढक्कन लगाते हैं, इसको पीस लेते हैं। इसका पेस्ट यहाँ पे बन गया, तो लेते हैं बड़ा सा परात जिसमें भी आटा गूँथना है और इसमें इसको हम डालते जाते हैं कद्दू के पेस्ट को। अब जो बचा हुआ कद्दू है ना, उसको भी हम डाल करके इसका भी पेस्ट हम बना लेंगे। तो यहाँ पे जो पानी है उसको हम फेंक देते हैं, सब्जी में डाल देंगे। यहाँ पे हम लेते हैं हरी मिर्च को डाल देते हैं 4-5। साथ में हम डाल देते हैं एक टुकड़ा अदरक का। और यहाँ पे जीरा, काली मिर्च, जो भी मसाले मतलब आपको ऐड करना ना वो आप डाल सकते हो। तो फटाफट मुझे जो भी समझ में आ रहा था मैं वही डाल रही हूँ। इसका भी ढक्कन लगाते हैं, इसका भी पेस्ट बना करके हमने तैयार कर लिया। इसको भी उसी परात में हम डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद सब्ज़ी को पहले हम थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले। तो आप देखिए सब्ज़ी में थोड़ा-थोड़ा, जब स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी हम बनाते हैं ना, उसमें पानी रिलीज़ होने लगती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर हाई इसको फ्लेम पे पकाना ही पड़ता है। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाल दिया। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे किचन किंग मसाला। बस इतने ही मसाले का हमने यूज़ किया था, क्योंकि हमें सूखा भुजिया सब्ज़ी बनानी है अनियन प्याज की। और यहाँ पे इसको चला करके फिर हम इसे ढक देते हैं। तो प्याज की सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, हरे पत्ते वाली की। इसको हम ढक देते हैं, तब तक पकने देते हैं। गैस को थोड़ा मीडियम कर देते हैं। अभी जो कद्दू का पेस्ट है ना, उसमें हम डाल देते हैं स्प्रिंग अनियन, हरा पत्ता जो होता है प्याज का, उसको हम डाल देते हैं। इससे देखने में इसका लुक और भी बढ़ जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने बचा लिया था जब सब्जी मैंने काटा था, उसको हम डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं अलसी के बीज। तो यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं। इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अलसी के बीज यहाँ पे हमने डाल दिए हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे हम डालते हैं कस्तूरी मेथी। फिर इसमें हम डालते हैं गेहूं का आटा। तो इसे जब भी आप बनाएं ना पम्पकिन पराठा, तो गेहूं के आटे में ही बनाइए, चावल वगैरह के आटे में मत बनाइए। इसमें इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको हम गूँथ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 2 कप के करीब हमने गेहूं का आटा डाला और इसे हम गूँथ लेते हैं। तो अभी इसका बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा गीला गीला है। तो इसमें फिर थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे, जब तक इसका हार्ड सा डो ना लग जाए, सॉफ्ट सा। तो यहाँ पे फिर भी हमने आटा डाला, फिर इसको इसे गूँथते गूँथते यहाँ पे आटा जो है लग करके तैयार हो गया। तो इसको हम छोटे से बर्तन में कर लेते हैं, परात को हटा देते हैं। अब इस सब्ज़ी को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से पक गई है। और जैसे सब्ज़ी पक जाएगी तो गैस को भी हमें बंद कर देना है। और बंद करने के बाद चलिए अब हम पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम काटते हैं आटे में से 2 लोई और इसको हाथ पे थोड़ा सा राउंड राउंड करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। फिर इसमें से छोटे छोटे 2 मीडियम साइज़ की हम लोई काट करके हाथ पे गोल गोल करेंगे, पेड़े बनाएंगे। और इसी तरह से दोनों लोइयों को हमने बना लिया है। और अब हम लेते हैं सूखा आटा और सूखे आटे में एक लोई को हम डिप करेंगे इस तरीके से और इसमें रखते जाएंगे। और अब हम ले लेते हैं चकला, पहले इसकी हम रोटियां बेल लेते हैं। यहाँ पे सूखा आटा हमने लगा ही लिया है, बस इसको दाब देते हैं और इसको बड़ा सा हम बना लेते हैं। तो अब इतना बड़ा बनाने के बाद ना इसको हमने सोचा कोई शेप इसको दे देते हैं। फिर हमने सोचा कि लच्छे वाले पराठे का शेप देते हैं। तो इस तरीके से हमने काटा था और इसे काटने के बाद इसको हमने फोल्ड कर लिया था। तो इसे मेरा मन लग नहीं रहा था, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से इसको हम काट रहे हैं।
कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लच्छे वगैरह कुछ नहीं आए थे। बस ऐसे मैं इसको थोड़ा सा शेप देना चाहती थी, मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस तरीके से घुमा करके इतना बड़ा हमने कर लिया। फिर इसको हाथ पे गोल करके थोड़ा सा फिर सूखा आटा लगाया और इसको इतना बड़ा हमने कर लिया है। और यहाँ पे एक पराठा बन करके तैयार हो गया, तो इसको हम डालते हैं तवे पे। तवा को हमने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था, और जैसे ही तवा गर्म हो गया इसको दूसरी साइड हम पलट देते हैं पराठे को। फिर हम लगाते हैं सरसों का तेल, और तेल लगाने के बाद इसको हम दूसरी साइड पलट देते हैं। फिर इस साइड में हम लगाते हैं तेल। इस तरीके से हमने बनाया बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही टेस्टी पम्पकिन पराठा और स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग बना करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पराठे को एक साइड से सिक जाएगा तो दूसरी साइड हम दाब करके इसको सेक लेंगे। और यहाँ पे एक पराठा बन करके तैयार हो गया है, तो यहाँ पे दूसरा भी हमने बना लिया था। इसी तरीके से एक एक करके सभी पराठे को हम बना करके सेक लेंगे। दूसरे पराठे को भी इस तरीके से हम डालते हैं, फिर इस पर भी थोड़ा ऑयल लगाते हैं। आप पराठे को ना किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये नहीं है कि आप गोल ही बनाए या लच्छे वाले ही बनाए, आप कोई भी शेप दे सकते हैं पराठे को बनाने में। और यहाँ पे देखिए 2-3 पराठे हमने बना लिए। हम लेते हैं प्लेट, सबसे पहले बच्चों को खाने के लिए देते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हम सब्जी रखते हैं और साथ में हम रखते हैं पम्पकिन पराठा। देखिए देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, तो सोचिए खाने में कितना टेस्टी लगेगा। तो आई होप अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो